क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 D, E and F respectively the midpoint of sides AB, BC and CA of triangle ABC। फर्स्टली डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। आपका डायग्राम हुआ A, B and C। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया D, E and F। फर्स्ट किसको दिया है D, तो D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा AB। फर्स्ट में AB, तो AB का यहाँ पॉइंट हो गया आपका D, ठीक है। देन सेकंड E, BC का ये आपका E। देन थर्ड F किसका है CA का, तो यहाँ पे आप F रखें। ओके, अब ये ऑलरेडी अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल डिसाइड हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF, ये देखिए DEF एंड ट्रायंगल ABC। चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, D, E एंड F मिड पॉइंट है, F और मिड पॉइंट्स ऑफ D किसका है AB, E BC एंड F AC। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। चलिए टू फाइंड यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे फर्स्टली हम क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ABC में, फर्स्टली है ना, इन ट्रायंगल ABC। फर्स्ट में ABC में D फर्स्ट मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D के प्लेस पे E कर लीजिए, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। फर्स्ट दो ही को देखते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट मीन्स क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ से जो लाइन गई है, ठीक है, और या तो फिर यहाँ से देखिए D से हम D और E को बस बताएं, D और E ये लाइन देखिए हमने ज्वाइन किया, तो ये किसके पैरेलल में जा रही है, AC के पूरे लाइन पे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, DE पैरेलल किसके हो गई, AC। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि D पैरेलल जब AC हुआ तो ये DE जो है इसके क्या होगी, हाफ होगी। मिड पॉइंट मीन्स हाफ। सपोज वही बात, ये मान लीजिए एक लाइन है, अब A और यहाँ B है, अगर हम यहाँ बता दें C, अब C मिड पॉइंट है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि AC जो है वो CB के इक्वल होगी। मिड पॉइंट की यही प्रॉपर्टी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो DE है वो AC के हाफ होगी, ये आपका हाफ हो गया AC के, ठीक है, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरह अगर देखें EF, देखिए EF है ना, EF किसका पैरेलल जा रही है, AB के जा रही है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे सिमिलरली आप कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर से हमें ये सब करना पड़ेगा। तो सिमिलरली क्या हो गया, EF पैरेलल है AB के, तो इसका मीन्स भी क्या हुआ, EF जो होगा वो हाफ किसका होगा, AB का। चलिए ये प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें एरिया फाइंड करना है DEF का और ABC का, वो भी रेशियो के साथ। तो रेशियो तो एक ही प्रॉपर्टी में आती है, वो है सिमिलर, और जब तक हम सिमिलर नहीं करेंगे DEF और ABC को, तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते रेशियो में। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एंगल इक्वल चाहिए, या तो फिर साइड रेशियो में, तो साइड रेशियो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे चलिए कुछ वर्क करते हैं जिससे हमें एंगल्स इक्वल मिल जाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ADEF
अगर हम इसे क्वाड्रिलेटरल ले लें तो शायद कुछ एंगल्स फाइंड हो जाएं। तो चलिए वही करते हैं। इन ट्रायंगल ADEF है ना, इसमें देखते हैं ADEF में। अब ADEF में देखिए ये पैरेलल था किसके, ये पूरे लाइन के। तो देखिए अगर हम ADEF क्वाड्रिलेटर में देखें तो अगर ये इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो श्योर है कि ये इसके प्योर इक्वल होगा। भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो पूरे का ना हाफ है, लेकिन आप अगर हम बोलें कि ये इसके इक्वल है तो श्योर है इक्वल। तो बताइए ये लाइंस जो गई है ये और AD ये इक्वल नहीं होंगे, 100% इक्वल होंगे, मतलब पैरेलल होंगे। तो हम ये इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल EF, ठीक है, ये हो गया। देन इसी तरह सिमिलरली करके हम सेकंड भी लिख सकते हैं इस साइड वाले। अब सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए AF भी तो पैरेलल होगा ना DE, तो इसको भी नोट कर लेते हैं क्योंकि उसी क्वाड्रिलेटर में आ रहा है। AF पैरेलल क्या हो गया, DE, ये हो गया। अब पैरेलल हुआ मीन्स क्या हुआ कि जो हमने क्वाड्रिलेटर लिया, सॉरी इन यहाँ क्वाड्रिलेटर लिखना था, क्वाड्रिलेटर। अब जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया क्वाड्रिलेटर में वो तो सभी इक्वल हो गए, फ्रंट टू फ्रंट साइड इक्वल। तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे देखिए डायग्राम में ADEF, अब यहाँ क्या हो गया, ADEF इज अ पैरेललोग्राम। भाई ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है देख लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम है तो फ्रंट टू फ्रंट साइड क्या होते हैं, इक्वल, उसके इक्वल होते हैं, एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग A का इक्वल क्या हो गया, E। चलिए कुछ तो मिला, ठीक है, इसी बस को ले लेते हैं क्योंकि वो तो हाफ है तो कोई मतलब का तो है नहीं। तो एंगल A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल E, ठीक है। अब सिमिलरली फिर से कर लें, ये सिमिलरली इसमें बहुत बार आ रहा है। सिमिलरली क्यों, क्योंकि ADEF एक हमने लिया ना क्वाड्रिलेटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो BEDF भी तो हो रहा है ना, ये भी तो क्वाड्रिलेटर हो, सॉरी पैरेललोग्राम होगा, BE और F and D। तो इस यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सिमिलरली पैरेललोग्राम क्या है आपका, BEFD। तो इसमें हमें पैरेललोग्राम क्या मिल जाएगा, देखिए हाफ को नहीं लेंगे, जो कटे हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए B है और यहाँ पे क्या है, F है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल F इक्वल टू एंगल B, ये हो गया। चलिए दो तो आंसर हमें मिले एंगल्स के, तो प्रॉपर्टी में चलते हैं जिसे हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ट्रायंगल DEF और ABC। तो DEF और ABC भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, दो एंगल आ गए ना हमारे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि रीज़न तो देना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो DEF देखिए, DEF ये देखिए एंगल E, एंगल E किसके इक्वल हो गया, एंगल A के। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए एंगल E इक्वल टू एंगल A। दूसरा एंगल F इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, एंगल F भी आ गया और यहाँ देखिए एंगल B भी है, तो एंगल B भी ये देखिए नेम है। तो ये दोनों किससे आए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। रीज़न तो कंपलसरी है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, यही तो हमें चाहिए था एरिया अपॉन करने के लिए। सिमिलर ट्रायंगल ABC किससे, एंगल ऑफ क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब हम अपॉन लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं ABC और DEF में, ठीक है। तो हम DE ले लेते हैं, DE अपॉन BC, क्या लिए, सॉरी DE बोले हैं ना। तो DE का क्या ले लें, AC, ठीक है। तो DE अपॉन AC
अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एरिया है तो स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एरिया में स्क्वायर तो कंपलसरी है। ये हो गया। अब डी को देखते हैं फिर से, ये आपका डी डायग्राम है। AC को देखते हैं तो AC आपका क्या है, इसके हाफ है, डी हाफ है ना AC के, तो हम अगर AC को DE लिख दें तो 2DE लिख सकते हैं। ये देखिए यहीं पे है, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2DE होगा ना, ये तो पहले ही प्रूफ था। तो हम AC के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 2DE, तो DE होल स्क्वायर अपॉन 2DE होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो DE स्क्वायर अपॉन 4DE स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1/4, यही तो आपका आंसर है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका आंसर आया, यानी किस रेशियो में आया, 1:4 पे आया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी की बात किया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब उसका जो मीडियन होगा, चलिए डायग्राम बना के दिखाते हैं। टू सिमिलर ट्रायंगल की बात है तो टू सिमिलर ट्रायंगल पहले कर लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया AB एंड C, सेकेंड ट्रायंगल PQ एंड R। अब यहाँ पे देखिए मीडियंस की बात किया है, तो मीडियंस पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले ले D और यहाँ पे क्या हो गया आपका M। अब ये मीडियन है, मीडियन मीन्स टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 100% आपका 90 डिग्री जरूर होगा कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी परपेंडिकुलर। ओके, तो चलिए गिवन करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, टू ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें वर्क करते हैं। पहले हेडिंग होना चाहिए। अब दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो फर्स्टली आप सिमिलर करें, ये आपका सिमिलर हो गया। देन यहाँ पे मीडियन है AD, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ किसका, फर्स्ट AD है तो किसका है, ABC का, एंड PM किसका है, PQR, ट्रायंगल PQR। अब हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एरिया, दोनों के एरिया ले लेते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC, रेशियो में बोला गया है, देख सकते हैं, तो रेशियो कर लेते हैं। एरिया ट्रायंगल PQR, और क्या प्रूव करना है, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, ये हमें प्रूव करना है। अब एरिया में है तो मीडियन हो या कोई भी साइड हो, स्क्वायर तो कंपलसरी है, ठीक है, साइड्स हैं तो कंपलसरी है, कोई स्क्वायर श्योर होगा। तो प्रूव करते हैं, तो यही डायग्राम लेके चलते हैं जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ट्रायंगल ABC फर्स्ट लिखते हैं, वही ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द रेशियो, मतलब उसे हम रेशियो में अब भाई एंगल्स तो है नहीं हमारे पास, साइड्स को ही रेशियो में करते हैं। तो AB अपान हम क्या कर सकते हैं, PQ, और AC अपान PR भी कर सकते हैं, BC अपान QR भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट करते हैं, AB अपान PQ, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हुआ, और देन सेकंड क्या है, BC अपान QR। तो जितना हमें वर्क है उतना ही लेते हैं। AC अपान PR भी हम नोट कर सकते हैं, लेकिन हमें AC और PR के अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसी ट्रायंगल पे वर्क करेंगे हाफ में। तो AB अपान PQ, BC अपान QR, ठीक है। अब AB अपान PQ, अभी मीडियंस का आपने पूरा थ्योरम ही मतलब सॉल्यूशन ही किया है। मीडियन मीन्स टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट,
तो ये बताइए यहाँ पे BC लिखा है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों तो श्योर हैं इक्वल हैं। तो हम BC को 2BD लिख सकते हैं या 2DC भी लिख सकते हैं। अगर आप डायग्राम के इधर पढ़ना चाहें तो 2BD कर लीजिए, इधर करना है तो 2DC कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह में 2BD। अब ऐसे ही QR को, तो QR भी देख लीजिए, हम इसको QM लिख सकते हैं, 2QM। ये 2 से 2 कैंसिल। क्यों लिखे इसे, क्योंकि ये मीडियन है, AD एंड PM आर मीडियंस। ओके, एक चलिए ये आ गया हमारे पास कि AB/PQ = BD/Q। तो नेक्स्ट फिर से लेते हैं, अब इसी में लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पर एक प्रॉपर्टी मिल गई है सिमिलर के लिए, मिल गया ना ये AB और BD। अब देखिए गौर से, AB और BD, तो एक ट्रायंगल बन गया। और इधर भी होगा आपका, देख लीजिए क्या लिखा है, BD और QM, सॉरी PQ और QM, तो PQ और QM, तो एक ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, क्योंकि कुछ तो प्रॉपर्टी है हमारे पास जिससे हम सिमिलर कर सकते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, फर्स्टली तो यही दिया हुआ है जिसे हमने अभी सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं AB/PQ, फर्स्ट नंबर इक्वेशन कर सकते हैं, = BD/QM। सेट देखना चाहते हैं, देखिए AB का PQ और BD का QM, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने प्रूव किया। देन सेकेंड, क्या ABD और PQM में और कुछ है हमारे पास, तो 90 डिग्री है एंगल, है ना, क्योंकि इधर से भी है उधर से भी है, तो एंगल D = एंगल M। तो यहाँ पे नोट कर देंगे एंगल D = एंगल M। ये किससे है, ईस्ट 90 डिग्री। अगर आप एक और लेना चाहें तो भी है, क्यों, क्योंकि ABC और PQR सिमिलर है, तो एंगल B और एंगल Q भी तो होंगे ना। तो अगर नोट करना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं, एंगल B = एंगल Q। ये क्या है आपका, सिमिलर ट्रायंगल से है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर PQM, किससे, एंगल 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 ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसी में तो आंसर है। कैसे, हमें फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल ABC PQR। यहाँ क्या चाहिए हमें, AD²/PM²। अब AD/PM यहाँ आपको ये है AD और ये है आपका PM। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, AB, तो AB आप यहाँ पे ले लीजिए। सेकंड क्या है, PQ। डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेटअप ही ऐसा होता है, सिमिलर में आप ऐसा कर सकते हैं। PQ, आंसर क्या चाहिए AB/PQ के प्लेस पे, AD/PM चाहिए। क्यों, अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए AD ये है और PM ये है, तो AD/PM। क्यों हम इसको आंसर मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम एरिया लिखते हैं तो उसके साइड्स AB/PQ, BC/QR और AC/PR नोट करते हैं। ये थ्योरम आप देख सकते हैं, थ्योरम से है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम AB/PQ² लिख सकते हैं और उसके प्लेस पे इसको लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कैसे। तो अभी से स्टॉप करके यहाँ सेकेंड करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये तो सिमिलर है और सिमिलर है। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, सभी साइड्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, AB/PQ का होल स्क्वायर, BC/QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन आपका PR का स्क्वायर। राइट, ये तो आप थ्योरम देखे ही होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखिए यहाँ पे AB बस दिया, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे और वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थ्योरम आप कर सकते हो कि कहाँ से आया, थ्योरम है ना, फ्रॉम थ्योरम। या तो फिर लिखना है तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ
रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स। ये थ्योरम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब इसके आगे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का हमने अभी फाइंड किया ना, AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM का होल स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब, चलिए बनाने के लिए बोला जा रहा है, ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसके ऊपर या किसी भी साइड्स पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो चलिए फर्स्ट पहले बना ही लेते हैं। यह हमारा एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स इक्वल हों। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। एक ये हो गया, ये आपका इक्विलेटर, ये आपका साइड भी हो गया, ठीक है। फर्स्टली इसे नेम भी दे दो, ABC एंड D, और इसे कर लेते हैं E, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब द वन इट्स डायगोनल। अब डायगोनल से बनाना है, तो डायगोनल्स तो ये हो गया ना डायगोनल्स। अब डायगोनल से एक आपको बनाना है डायग्राम, तो ये आपका डायग्राम बना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, राइट। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम नेम कर लेते हैं E एंड F, ये आपको कंप्लीट। अब देखिए स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो A कर लेते हैं, ये भी A हुआ। अब इक्विलेटरल के ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, जब A यहाँ पे आपने बता दिया तो ये भी तो A होगा ना, ये भी A होगा। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी क्या होगा अभी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें डायगोनल्स नहीं मिलेगा हम कैसे बता सकते हैं कि A है। तो पहले हमें डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ये साइड बता पाएंगे कि इसकी साइड क्या है। जैसे कि हम इसकी साइड बता पाए इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि ये A है, जैसे हमने स्क्वायर का किया तो स्क्वायर से तो ये A हो गया, लेकिन डायगोनल्स के बिना इसकी साइड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली गिवन में हम लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल DE एंड C। DEC is an equilateral triangle describe, ये देखिए लिखा हुआ है describe, हम इसी को नोट कर रहे हैं, describe on side DC, ठीक है। एंड एक आपका डायगोनल से है, एंड ACF is the equilateral triangle described on the diagonal of square ABCD। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ABCD के ऊपर डिपेंड है, स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्टली हमें प्रूफ क्या करना है कि इनके एरिया जो हैं, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ किसका, डायगोनल्स में जो आपका ट्रायंगल बना है वो क्या होता है, हाफ होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ एरिया, डायगोनल से है AFC कर लेते हैं, AFC। चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत इजी वे पे हम करेंगे जिससे आपकी मतलब जल्दी सॉल्यूशन हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो देखिए आपका ये क्या है, स्क्वायर। सबसे फर्स्ट हमें डायगोनल्स निकालना है,
तो डायगोनल्स निकालने के लिए हमें स्क्वायर को ही देखना पड़ेगा। तो गौर से देखिए, स्क्वायर कुछ इस तरह का है, अलग से बना के दिखा दे रहे हैं, ए बी और डायगोनल्स आपका ये है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री होते हैं, हर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और ये साइड आपका ए है और 90 डिग्री हो और साइड हमारे पास 2 दिया हो, तीसरा फाइंड करना हो, ऐसा हो सकता है पाइथागोरस ना लगे। पाइथागोरस कंपलसरी है, तो पाइथागोरस से करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब देख सकते हैं ये 90 डिग्री हैं, ये सभी 90 डिग्री हैं। अब पाइथागोरस कर लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो फाइंड करना है हमें। ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर होगा। ऐड हो जाएंगे और हमने स्क्वायर ट्रांसफ़र किया तो रूट बन गया। तो ए सी इक्वल टू √2, बस आप अंदर ही रहे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन ए तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये 2 है। तो ये आपका a√2 आ गया डायगोनल्स की वैल्यू। अब जब a√2 आपका इस साइड की वैल्यू है तो श्योर है कि ये भी a√2 होगी, ये भी a√2 होगी। तो चलिए अब ये तो फाइंड हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एरिया निकालना, क्योंकि हमें प्रूव करना है एरिया, और एरिया को अपॉन में लाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया में जब तक अपॉन नहीं लाएंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो चलिए किस में चलते हैं, DEC और ACF में। तो यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हमारे पास। कैसे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल में हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया गया है, तो ये भी तो 60 डिग्री होंगे ना सभी, ये भी 60 होगा। तो आप तीनों नोट कर सकते हैं सिमिलर के लिए। तो एंगल D इक्वल टू एंगल A, एंगल E इक्वल टू एंगल F। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्या लिख लें, एंगल E इक्वल टू एंगल F, क्या रीजन से, ईच 60 डिग्री, 90 डिग्री नो, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल D इक्वल टू एंगल A, ये भी ईच 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। DEC सिमिलर ट्रायंगल ACF। ये किस रीजन से आया, एंगल 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 ऑफ कंडीशन। अब आप एरिया नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो हमें फाइंड करना है, अपॉन में ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू, हमें डायगोनल्स फाइंड करना है। हम तो साइड्स तो ले सकते हैं, तीनों साइड्स ले सकते हैं अपॉन में स्क्वायर के साथ, लेकिन हमें डायगोनल्स फाइंड करना है, ठीक है। एक साइड तो डायगोनल्स ले लेते हैं और इसके साथ आपका DC है तो DC ले सकते हैं, यानी AC अपॉन DC। आपको नहीं पसंद है तो ED अपॉन AF ले लीजिए, EC अपॉन आप CF ले लीजिए, सभी तो इक्वल हैं, तो जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो चलिए DE ले लेते हैं। DE का पैरेलल क्या हो गया आपका, AF। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए DE अपॉन AF, और ये होल स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया में है। और ये किस रीजन से होता है, तो याद रखिएगा, थ्योरम लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड्स। ओके, ये हो गया। अब बताइए DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू A और A आपका a√2, यहाँ पे नोट कर लीजिए, DE का A अपॉन a√2 का होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और रूट 2 को 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा कोई भी नंबर रूट में है अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 1/2, ये आपका आंसर है। क्लियर।